तो आप किसी भी काम में कितनी गलतियां करते हैं? कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें कितनी गलतियां होती हैं, उस पर निर्भर करती है आपकी सफलता कि आपकी गलतियां कितनी हैं। जितनी कम गलतियां उतनी ज्यादा सफलता। और गलतियां कम करने का जो तरीका है वो है प्रैक्टिस। उससे गलतियां कम होती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है सफलता। आपको जो सफल लोग दिखाई देते हैं ना, चारों तरफ जो सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो सक्सेसफुल लोग कौन है? जिन्होंने गलतियों को कम कर लिया है। जो बार बार गलती को करते रहते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो गलतियां कम करने का नाम ही सफलता है। एक एग्जांपल देता हूं क्रिकेट का। आप में से अधिकांश लोग क्रिकेट देखते होंगे, और नहीं भी देखते होंगे तो जानते तो होंगे। किसी भी मैच को जीतने के लिए गलतियां सबसे कम होनी चाहिए। बैटिंग अच्छी होनी चाहिए, कोई भी खराब शॉट नहीं लगाना। जो अच्छी गेंदें होती हैं, बढ़िया गेंदें जो इन कटर होती हैं या सीधा स्टंप में जा रही होती है, उनको डिफेंसिव तरीके से खेलना। लेग की तरफ जा रही हैं, उन पे अच्छे बड़े शॉट लगाना। खराब गेंदों का फायदा उठाना, उनको छक्के और चौकों में बदल देना। खराब गेंद पे भी आप धीमे से खेल गए तो ये फिर गलती हो गई, क्योंकि खराब गेंद को अगर आप रन नहीं ले पाए तो सामने वाला कब गलती करेगा? ठीक वैसे ही परीक्षा में यदि सरल प्रश्न कोई आ गया और उस पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर नहीं ला पाए, तो फिर जो कठिन प्रश्न है उनमें तो आप अच्छे नंबर ला ही नहीं सकते। कठिन वाले में अच्छे लाओगे नहीं, खराब वाले में आप खुद करोगे नहीं, और कठिन वाले में आप ला नहीं सकते, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी? और जो अच्छी बॉल है जिस पे आप आउट हो सकते हो, उस पे आप शॉट लगा रहे हो तो आउट हो जाओगे। ठीक यही बात फील्डिंग में है, यही बात बॉलिंग में है। तो कुल मिला के क्रिकेट के एग्जाम्पल में यदि आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं, उससे आपकी सफलता निर्धारित होती है। और उसमें जो आप गलतियां करते हैं उससे आप असफल होते हैं। परीक्षा के दौरान भी ऐसा ही है और जीवन में भी ऐसा ही है कि आप गलतियां कितनी करते हैं और कितनी बार करते हैं। 24 घंटे का समय आपके पास है पढ़ने के लिए, आपने 2-3 घंटे बर्बाद कर दिए, गलती हो गई। 3 घंटा आपने बिना पढ़े निकाल दिए, किसी चीज में खोए हुए हैं, समय निकल गया है। देखिए, आप जिंदगी को जब आप परीक्षा दे रहे हैं ना, सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी जिंदगी को और इन 24 घंटे को क्रिकेट मैच की तरह लीजिए। आप जिंदगी नहीं जी रहे, तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम उतनी गलतियां करेंगी कि नहीं? निश्चित रूप से नहीं करेंगे। मान के चलना चाहिए आप कि सामने वाली टीम उतनी गलतियां नहीं करेंगी, और आप गलती करते जाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। तो आपको यदि खामियाजा नहीं भुगतना है तो गलतियां छोड़नी पड़ेंगी। गलतियां आपको बहुत पीछे ले जाती हैं, और कंपटीशन में गलतियों की कोई जगह नहीं है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो कोई गलती करता ही नहीं है, गलती नहीं करता, वो गलत होता ही नहीं उससे। एकदम परफेक्ट पर्सन, एकदम परफेक्ट। आप उसको कह दो कि यार ये थोड़ा
चावल खा लो, खाना खा रहे हैं, उसको नहीं बोले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार पर मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि इससे नींद ज्यादा आती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। आप नमकीन खा रहे हो, तरह तरह के बिस्किट खा रहे हो, वो मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नींद नींद ज्यादा आएगी, परेशान हो जाऊंगा और हो सकता है पेट खराब हो जाए, हो सकता है और कोई ऐसी स्थिति आ जाए, मैं अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता, एक बार मैं बन जाऊं तो फिर पार्टी करूंगा, खाऊंगा मैं, एक दिन चावल ही चावल खाऊंगा, बस एक बार मैं बन जाऊं, कोई रिस्क नहीं, जीरो रिस्क, खाने पीने में कोई रिस्क नहीं। अलार्म बज गया तो अलार्म बजने के साथ ही उठ ही जाएगा, नींद तो आ रही है, आलस्य तो आ रहे हैं, आलस्य तो होता है, पर वो उठ जाता है, बोलता है कि नहीं मैं तो नहीं सो सकता मैं, अब उठना पड़ेगा यार, टाइम हो गया, अब मैं कुछ मतलब अब सो नहीं सकता। उसका साथी उसको हाथ पकड़ के खींचता भी है कि अरे सो जा, क्या है, रूममेट होता है ना कई बार, तो वो खुद सोता रहता है तो वो नहीं चाहता कि बत्ती जले और कोई नहाए और कोई बाथरूम में जाए और शोरगुल हो, वो भी सोता रहना चाहता है, तो बोलता क्या इतना जल्दी उठ जाता है, वो सुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सोता। कोई गलती नहीं, किसी भी स्टेज पे कोई गलती नहीं। मंथली मैगजीन है तो एक महीने की छोड़ देंगे तो क्या होगा, नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, इसको कंप्लीट करना है मुझे। मैंने अभी तक एक भी महीने की मैगजीन नहीं छोड़ी है, एक महीने की मैगजीन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। 12 मैगजीन 18 मैगजीन मुझे करनी चाहिए, 1.5 साल तक की मैगजीन लगातार पढ़नी चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो 1.5 साल की मैगजीन करना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो वो नहीं करता मिस, कोई गलती नहीं करता। दूसरे बोलते हैं अरे 11 मैगजीन पढ़ ली है, 12वीं नहीं भी पढ़ेंगे तो क्या है, उसी में से थोड़ी आ रहा है, लेकिन लिंक टूट जाती है, स्टोरी होती है हर मैगजीन में एक, और स्टोरी की अपनी एक लिंक होती है, वो लिंक टूट जाती है। किसी स्टोरी को आप बीच में से न पढ़ो, समझ में नहीं आएगा। ढेरों बच्चे रामायण के पात्रों को नहीं जानते, सारे पात्रों को नहीं जानते। जैसे जामवंत है, जामवंत एक रीछ जैसा व्यक्ति था ना रामायण में, जामवंत अधिकांश बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि जामवंत कौन था। बहुत सारे बच्चे जटायु को नहीं जानते, तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो स्टोरी में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, तो स्टोरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर स्टोरी का मतलब तभी निकलता है जब आपको स्टोरी पूरी पता हो। जीवन भी एक स्टोरी है, परीक्षा की तैयारी भी स्टोरी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जो लोग सफल होंगे वो परफेक्ट हैं, वो गलतियां करते नहीं हैं, और आप गलतियां कर रहे हैं तो आपको सफलता क्यों मिलेगी। जब परीक्षा में गलती नहीं करने वाले लोग मौजूद हैं, जो गलती नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के होते हुए आपकी क्या जरूरत है, आपकी कोई जरूरत नहीं है। किसी को नहीं पड़ी कि आपको नौकरी दे, भविष्य में आपको तनख्वाह मिले,
आपका काम चल जाए। उनके पास ऐसा व्यक्ति है जो गलती नहीं करता है, तो 24 घंटे सजग रहना। देखो अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे। जब हम छोटे बच्चों के मनोविज्ञान पे बात करते हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ाते समय में ध्यान रखा जाता है कि इनके ऊपर बस्ते का बोझ कम हो, किताबों का बोझ कम हो। जितने भी विशेषज्ञ हैं वो यही जोर देते हैं कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, खेल खेल में सिखाया जाए, इनके दिमाग पे जोर न डाला जाए। छोटे बच्चे हैं, इनका अभी विकास नहीं हुआ है। आप लोग विकास की चरम अवस्था में हैं, जहां आपका पूर्ण विकास हो चुका है। अब आपका विकास नहीं होगा, अब आपका डिटेरिएशन वो शुरू हो जाएगा, डिटेरिएट होना शुरू हो जाएंगी चीजें। क्या होंगी डिटेरिएशन में? अब नष्ट होना शुरू होंगी, अब आपकी कोशिकाएं नष्ट होना शुरू होंगी। आप 20, 21, 25 की उम्र तक पहुंच गए ना, 30 साल की उम्र के बाद में आपकी कोशिकाएं नष्ट होना शुरू होती हैं। तब स्किन और सब में धीरे धीरे जब 40 में पहुंचते हैं, 45 में पहुंचते हैं, बाल पकने लगते हैं, स्किन में झुर्रियां आने लगती हैं। तो 30 के बाद की जो अवस्था है वो परिपक्व अवस्था कहां तक आ गई? परिपक्व अवस्था आ गई 20 के बाद। 20 साल के आप हो गए मतलब आप परिपक्व हो गए। अब ये परिपक्व अवस्था, चरम अवस्था कब तक रहेगी? 25 तक रहेगी। 25 के बाद ढलान शुरू हो जाएगा और 30 में विनष्टीकरण शुरू हो जाएगा, डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। तो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी चीजें, इरोजन शुरू हो जाएगा। और 30 के बाद रिपेयरिंग, अभी 25 से 30 में रिपेयरिंग जो है बहुत अच्छे से होगी। चीजें नष्ट होना तो 25 में ही शुरू हो जाएंगी। तब आप बच्चे नहीं रहे जो आप पे दया की जाए, या आप खुद पे दया करें कि अभी आप छोटे हैं। 20 साल के यदि आप हो गए हैं तो फिर 20 साल में आप परिपक्व हो गए हैं। और यदि बायोलॉजी के हिसाब से देखें, ये तो हमने समाज बना लिया है इसलिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है, या हम सोचते हैं कि हम दादाजी बनेंगे और हमारे पोते होंगे और हम 70 साल के हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे। हमारे एक ताऊ जी जो थे वो तो 105 साल के होके मरे थे। ऐसी ऐसी कहानियां तो समाज होने के नाते हमको मिली हैं, इसलिए हमको लगता है कि ज्यादा जिंदा रहना चाहिए और दवाइयां खा करके, इलाज करा के, ऑपरेशन करके, कैसे भी करके हम जिंदा रहें, लंबे समय तक जिंदा रहें। ये व्यवस्था तो समाज होने के नाते है। और चिकित्सा व्यवस्था, साइंस टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर लिया और मेडिकल साइंस में जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स आ गई। इसकी वजह से आप ज्यादा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है। अदरवाइज क्या है? अदरवाइज बायोलॉजिकली तो आपके जीवन का उद्देश्य ऐसा है कि आप वयस्क होंगे, वयस्क होने के बाद आप शादी करेंगे और शादी करने के बाद में आपके बच्चे होंगे और बच्चे होते ही आपके जीवन का उद्देश्य पूरा, अब आपकी मृत्यु हो जाएगी। बच्चों का पालन पोषण और ये सब चीजें भी हमने समाज होने के नाते शुरू की है। जैसे जानवरों में कई बार बच्चे जो है अपने आप बड़े होते हैं, थोड़े बहुत माँ जो पेरेंटल केयर जो होती है वो थोड़े समय की होती है। तो ये व्यवस्थाएं तो हम लोगों ने बनाई है समाज के नाते, समाज का सदस्य होने के नाते हमने ये चीजें की है। अदरवाइज बायोलॉजिकली तो आप 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, मतलब अब आप प्रजनन करने लायक हो गए, बच्चे पैदा करने लायक हो गए, मतलब आपके बच्चे हुए और आपका काम खत्म दुनिया से, इस वर्ल्ड से, बायोलॉजिकल दुनिया से आपका काम खत्म। बायोलॉजिकली आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि यही होता है कि आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन हम चूंकि मनुष्य के नाते पैदा हुए हैं और मनुष्य का अपना एक समाज है,
तो समाज में बहुत सारी चीजें जो है वो हमको करनी है। बायोलॉजिकली हम लोग नहीं हैं, हम सोसाइटल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमको लंबे समय तक जिंदा रहना है और लंबे समय तक काम करते रहना है, वेलफेयर के काम करने हैं, परिवार का संरक्षण करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। एक नाम रोशन करने वाली बात भी है कि नाम रोशन करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे साथ जुड़ गई हैं। ये क्यों जुड़ी हैं? क्योंकि हम समाज के सदस्य हैं, इसलिए हमारे बीच में प्रतियोगिता भी है, क्योंकि अवसर कम है, अवसर कम है, और अवसरों के जो उम्मीदवार हैं, जिनको उम्मीद है कि ये अवसर हम हासिल कर लेंगे, ऐसी उम्मीद रखने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इस वजह से हमारे बीच में एक कंपटीशन है। उस कंपटीशन के नाते, लेकिन असली में जो आपका शरीर है वो तो बायोलॉजिकल है, और बायोलॉजिकल होने के नाते वो 20 साल का हुआ मतलब परिपक्व हो गया। तो मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोग एकदम उस समाज के बायोलॉजिकली परिपक्व व्यक्ति हैं। तो इसलिए मैं आपके ऊपर दया नहीं करूंगा। आप छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपके ऊपर दया करूं। छोटे बच्चों पे बस्ते का बोझ नहीं डाला जाता, उनको ज्यादा होमवर्क दिया जाना ठीक नहीं है, लेकिन आपके लिए होमवर्क की लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। और चूंकि ये कंपटीशन ऐसे लोगों के बीच है कि जो 21 साल के हो जाते हैं, यानी कि परिपक्व हो जाते हैं। 25 साल के बाद तो मैंने आपको बताया कि वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाता है, वहां से तो फिर ढलान शुरू हो जाता है, और 25 से 30 के बीच में रिकवरी बहुत फास्ट होती है, यानी जो भी सेल्स डैमेज होती है बहुत जल्दी वापस बन जाती है। उस समय आपका रिपेयरिंग रेट बहुत ज्यादा होता है, रीजनरेशन रेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी रीजनरेट होती है क्योंकि एनर्जी बहुत होती है। तो आप 25 से 30 साल की उम्र में जो भी कुछ नष्ट होगा वो फिर से बन जाएगा। 30 साल से 40 साल की उम्र में फिर से बनने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। 40 से 50 में वो और कम हो जाती है। 50 से 60 में तो धीमी हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है, और 60 के बाद में रिपेयरिंग होना ही बंद हो जाती है। जो कोशिकाएं होती है उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। 60 से ऊपर जो है फिर जो कोशिकाएं मरती जाती हैं वो खपती जाती है, इसलिए उनका शरीर जो बायोमास है, आपने देखा होगा 60 से बाद वालों का पूरा जो अपना जैव भार है, यानी कि जो खास करके शरीर का भार है, वो कम हो जाता है, क्योंकि जो कोशिकाएं खत्म हो गई, हाइट भी छोटी हो जाती है। जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं वो जवानी में लंबे होते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होता है वो हाइट कम हो जाती है उसकी, हाथ पांव की और मसल्स की, और इसकी मोटाई अगर कम हो गई तो फिर वो बढ़ती नहीं, वो वहीं हो जाती है। तो वो धीरे 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 इसको हम लोग जीर्णता कहते हैं। इसको हम ओल्ड एज वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम जीर्णता कहते हैं। और ये जीर्णता जो है एकदम जीर्ण शीर्ण, आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, यानी कि बिल्कुल ही हालत खराब हो गई। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो हम छोटे हैं, अभी हमें बड़ा होना है, और जब हम बड़े हो जाएंगे तब थोड़ा जोर देंगे, शरीर पर जोर देंगे, नहीं, शरीर पर जोर आपको अभी देना चाहिए। 20 से 25 की उम्र में ही शरीर पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। 25 से 30 की उम्र में जब आप जोर देते हैं तो आपको बहुत सावधानी
रखनी पड़ती है, नहीं तो आप तुरंत 35 के हो जाते हैं। 33 की उम्र की तरह बिहेव करने लगते हैं 28 में। 10 साल आगे खिसक जाती है लाइफ, अगर आपने अतिरिक्त जोर दे दिया या गड़बड़ कर दिया तो। 25 से 30 के बीच शरीर पर जोर देने से पहले सोचना पड़ता है, उसमें न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं रखेंगे तो रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो प्रॉपर रिपेयरिंग हो शरीर की, इसके लिए न्यूट्रिशन लेवल बहुत अच्छा रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। 20 से 25 वाली जो उम्र है, इस उम्र में गलती के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आपने गलती की, कई बार क्रिकेट में गलती करने के बाद भी मैच जीत जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग ज्यादा गलती करते हैं। जो हमारे विरोधी हैं वो हमसे ज्यादा गलतियां कर जाते हैं। हमने 2 कैच छोड़े थे, उन्होंने 4 कैच छोड़ दिए। हमारे 2 रन आउट हुए थे, उनके 4 रन आउट हो गए। तो ऐसी गलतियां जो है वो ज्यादा कर जाएंगे तो वो मैच हार जाएंगे। लेकिन ये बताइए, क्रिकेट का कोई भी जानकार है या कोई भी खिलाड़ी है, क्या अपनी रणनीति इस आधार पर बनाएगा कि सामने वाले ज्यादा गलती करेंगे और मैं जीत जाऊंगा? इस आधार पे तो कोई रणनीति नहीं बनाता। रणनीति तो इसी आधार पर बनती है ना कि हम कोई गलती नहीं करेंगे। तो आप जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस परीक्षा की तैयारी में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपको गलती करना ही नहीं है। लिख के देखना है मतलब लिख के देखना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, टेस्ट देना है मतलब टेस्ट देना है, कोई गलती नहीं करना है। गलती का नतीजा असफलता है, सीधी। आप कहेंगे ये काम आप अगले साल कर लेंगे, या ये अभी क्यों करें, अभी तो टाइम है, अभी तो ये किया जा सकता है। ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। कोई गलती आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं। खाने पीने में गलती करते हैं, पढ़ने के टाइम में कंप्रोमाइज करते हैं, कम पढ़ेंगे तो चलेगा, टेस्ट नहीं देंगे तो चलेगा, इस साल कोचिंग को लाइट ले लेते हैं, अगले साल भी कोचिंग कर लेंगे, उसमें पढ़ लेंगे, इसी साल बनना जरूरी थोड़ी है। बहुत बहुत सारी गलतियां करते हैं। किताब खरीदने में देरी कर देते हैं, मैगजीन को स्किप कर जाते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पढ़ने में लापरवाही दिखाते हैं, न्यूज एनालिसिस करने में गड़बड़ कर जाते हैं, और जो गाइडेंस, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, गाइड किया जाता है कि आप ये वाला बना लेना, इसको 100 शब्द लिख लेना, इसको 150 शब्दों में लिख लेना, इसको 300 शब्दों में लिख लेना, वो आप नहीं करते हैं। ये सब गलतियां हैं आपकी। अब इनमें से कितनी सारी गलतियां आप करते हैं बताओ? जिसको लिखने के लिए कहा जाता है उसको लिखते हो क्या? जो पढ़ने के लिए कहा जाता है उसको पढ़ते हो क्या? जिस सीरियल को या मूवी को देखने के लिए कहा जाता है उसको देखते हो क्या? ये सब आपका निर्माण करेंगी। इससे आपके अंदर विचारों का निर्माण होगा, इससे आपके अंदर सूचनाओं का निर्माण होगा। तो सूचनाएं, विचार, ये सारी सामग्री आपके अंदर इकट्ठी होती है और फिर उसका प्रोसेसिंग आप करते हैं। वो प्रोसेस्ड चीज जो होती है उसको आप परीक्षा में लिखते हैं और उसके ऊपर नंबर दिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये आपकी गलती है, और ये गलती बहुत महंगी पड़ती है। इसका खामियाजा फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट की जो लिस्ट निकलती है, रोल नंबर आते हैं, उसमें आपका नहीं होता। उसमें आपका रोल नंबर और आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होता।
फिर आप देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार यदि आपका नाम नहीं आया तो फिर ऊर्जा कम पड़ जाएगी, और फिर वो जो तैयारी करने का जो जज्बा है ना, वो दिनों दिन जो है कई बार जज्बा कम होता जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि चलो आईएएस बनना ही जरूरी थोड़ी है, उसके बिना भी तो काम चलता है, हर आदमी थोड़ी आईएएस बनता है। कई लोग ऐसे भी तो हैं जो आईएएस नहीं बने, तो क्या उनका काम नहीं चल रहा है? क्या वो जिंदा नहीं है? तो फिर ये जो स्टाइल है, युवा वाली स्टाइल नहीं है, ये बुजुर्ग वाला काम है। फिर हम बुजुर्ग की तरह सोचने लगते हैं, तो फिर बुजुर्गियत आ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, वही 25 से बाद वाला, या 30 के बाद वाला, 33 के बाद वाला। बुजुर्ग आदमी का मतलब सफेद बाल और कमर झुकना, हड्डियां कमजोर हो जाना नहीं है। अपने संकल्पों से और अपने लक्ष्य से समझौता कर लेना बुढ़ापा है। जो आपने लक्ष्य रखा था, जो आपने संकल्प लिया था, उस संकल्प के साथ आपने समझौता कर लिया, और उस संकल्प को छोड़ करके आपने उसमें बहाना मार लिया, उसके लिए बाईपास कर लिया, उसके लिए रास्ता बना लिया कि अगर हम ये नहीं बने तो भी काम चल जाएगा। बस ये बुजुर्गियत है, इसी को बुढ़ापा कहते हैं। और युवावस्था किसको कहते हैं? युवावस्था उस जुनून को, उस जिद को कहते हैं जो वो ठान लेता है, वो कर लेता है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, किसी भी कीमत पे करना है, बात खत्म। इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। इसलिए मैं कोटेशन बताता हूं ना कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। केवल यही सिद्ध करती है असफलता, बस। अगर आप असफल हैं, सक्सेसफुल नहीं हैं, तो इसका एकमात्र कारण है कि आपने सक्सेस होने का जो एफर्ट लगाने थे, सफल होने के लिए जो प्रयास करने थे, वो पूरी तरह से नहीं किए। बस बात खत्म। इसी से बात खत्म हो जाती है। आप कहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने प्रयास तो खूब किए थे, पर क्या करें, उस समय परिस्थितियां ऐसी। नहीं, परिस्थितियां कुछ नहीं होती। उसके लिए हमने बताया था आपको, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। नेट पे भी ये किताब अवेलेबल है, गायत्री शक्तिपीठ पे मिल जाती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरु जी हैं, उनकी किताब है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। मन की स्थिति बदल जाएगी तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी, ध्यान रखिए। और असफलता मिली है, इसका मतलब सफलता का प्रयास आपने ठीक से किया ही नहीं, बात खत्म। और कोई कुछ कारण नहीं है। अगर आपने सफलता का प्रयास ठीक से किया तो सफलता मिल के रहेगी। तो सफलता का प्रयास ठीक से नहीं करना मतलब गलतियां करना। फिर वही बात आ गई ना गलतियों पे। इसलिए एरर लेस लाइफ होनी चाहिए, बिना एरर की लाइफ, बिना गलतियों वाली जिंदगी जीना है आपको, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है, सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप सॉरी बोलें, प्लीज, सॉरी प्लीज जैसा काम ना करें। सर प्लीज एक मौका आप और दे दीजिए, हम अगली बार ये वाला करके बताएंगे। नहीं, कोई मौका नहीं। हॉकी प्लेयर को जब चुनते हैं, क्रिकेट की टीम में जब चुना जाता है, तो कई सारे खिलाड़ी फेल हो जाते हैं, टेस्ट में तो बाहर ही हो जाते हैं। धोनी मूवी आपने देखी होगी, एक वो हॉकी की मूवी आई थी जिसमें वो शाहरुख खान ने टीचर का रोल किया था, हॉकी टीचर बना था ना वो वाली मूवी थी। उसमें सिलेक्शन होता है लड़कियों का, हॉकी टीम बनाते हैं। तो ये मूवी भी आपको दिखाती है ना, क्या दिखाती है उसमें, क्या बताती है?
उसमें वो बताते हैं ना कि कोई गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं करना है आप। तो ये बात मैं आपको इसलिए अभी कह रहा हूं क्योंकि अभी आपको परीक्षा देनी है आने वाले समय में, और अभी इन दिनों में आप तैयारी कर रहे हैं, और अभी लंबे समय से लॉकडाउन है और सामाजिक दिनचर्याएं बदल गई हैं, व्यवहार बदल गए हैं, सामाजिक व्यवहार बदल गए हैं, बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में आपकी मन की स्थिति क्या है, आपका मन कहाँ जा रहा है, आप पढ़ाई को किस तरह से ले रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है बात करना, मैं जो बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा लाइट लेना शुरू कर दिया है, ठीक से आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो यह आपको आपके करियर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। और कंपटीशन से बाहर मतलब आप जानते हैं, कंपटीशन से बाहर मतलब बाहर। फिर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, अल्टरनेट ढूंढेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और कॉम्प्रोमाइज करके ही जीना है। तो फिर आपने ये बेड़ा क्यों उठाया, इधर क्यों आए थे। तो इधर आप आए तो मैं चाहता हूं कि आप सफल होके जाएं, लेकिन सफल ऐसे होंगे नहीं, ये भी बता देता हूं। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया अभी और लाइट लेना शुरू किया और गलतियां जारी रखी, गलतियां आपको करनी नहीं है। तो अब जो भी हम होमवर्क बताएंगे आपको, आप होमवर्क पूरा करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे। देखिए, आपातकाल में जिस तरह का आप व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार आपको रोज करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपकी ट्रेन रात को 3 बजे की है, तो आप 2 बजे का अलार्म भरते हो कि नहीं। कौन भरता है 2 बजे का अलार्म। 2 बजे का अलार्म कोई भरता है, पागल आदमी होगा 2 बजे उठेगा बिना काम के। 2 बजे कितनी गहरी नींद आती है। रात को 3 बजे कितनी गहरी नींद आती है। लेकिन अगर आपकी ट्रेन 3 साढ़े 3 बजे की ट्रेन है, तो आप 2 बजे का अलार्म भरते हो कि नहीं, या फिर सोते ही नहीं हो कि चलो ट्रेन में चल के ही सोएंगे। नींद आ रही है तो भी नहीं सोते, मुंह धो लेते हो, चाय पी लेते हो। ये आपातकाल होता है ना ऐसा, तभी तो आप ऐसा करते हो, अदरवाइज क्यों करोगे। रोज आप परेशान होते हो कि 3:30 बजे मुझे कहीं जाना है, 3 बजे कहीं जाना है, ऐसा थोड़ी होता है। आपने स्कूल टाइम में 26 जनवरी और 15 अगस्त वाला समय देखा होगा, सबको परेड में, जिनका दिन का स्कूल होता था, 12 बजे का स्कूल होता था कुछ लोगों का, या दिन के समय में जो लोग स्कूल जाते थे वो लोग भी सुबह 5 बजे उठ करके, और 7 बजे चूंकि परेड में जाना है, 7 बजे झंडा वंदन होगा, फ्लैग होस्टिंग होगा, 8 बजे होगा, तो सब लोग तैयार होके निकलते हैं ना, तो उस दिन का उत्साह अलग होता है। घर में कोई शादी है, 4 बजे फेरे होने हैं, तो फिर जल्दी उठते हैं कई लोग, कई सोते ही नहीं है कई लोग। तो ऐसी जो परिस्थितियां होती है, उन समय में जैसा व्यवहार आप करते हैं वैसा व्यवहार आपको रोज करना पड़ता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान। ऐसा नहीं होता है कि जितना आप खा रहे हैं उतना रोज खा रहे हैं, जितना आज भी खा रहे हैं, रोज घर में जो बन रहा है वो सब खा रहे हैं, वो अभी भी खा रहे हैं। रोज सब लोग सो जाते हैं, उस समय आप भी सो जाते हैं। आप अलग हैं। आपके लिए आज 15 अगस्त है, आज आपका फ्लैग होस्टिंग होने वाला है, आज आपकी शादी होने वाली है, आज आपके यहाँ कोई मर गया है, आज आपको 3 बजे ट्रेन पकड़नी है। आपके लिए रोज इमरजेंसी है, रोज रोज आपका कुछ न कुछ नुकसान हो रहा है, रोज आपके यहाँ कुछ न कुछ है, रोज ऐसे ही रहना पड़ता है, रोज सजग, हर रोज हर क्षण आपको सतर्क रहना पड़ता है। जब आपको कोई बताता है कि इस मार्केट में जेब बहुत कट जाती है, पर्स चुरा के भाग जाते हैं लोग, पर्स चुरा लेते हैं, महिलाएं पर्स बाहर रखती हैं तो छीन के भाग जाते हैं, चेन पुलिंग ये हो जाती है, चेन स्नैचिंग होती है।
गले में से चेन लेके भाग जाते हैं, तो महिलाएं बार बार चेन को हाथ लगाती हैं गले में कि चेन है कि नहीं, कि कोई लेके गया। पर्स को बार बार चेक करते हैं कि मेरा पर्स है। कोई बताता है कि इस बस में पर्स बहुत चुराते हैं लोग, जेब कतरे होते हैं, तो हम बार बार हाथ लगाते हैं ना। तो जितनी सतर्कता हम ऐसी कंडीशन में रखते हैं, वैसी सतर्कता रोज रखनी पड़ती है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में रोज इतना सतर्क रहना पड़ता है, उतना ही सतर्क रहना पड़ता है, रोज जागरूक रहना पड़ता है। जैसे बार बार जेब टटोलते हैं, पर्स टटोलते हैं, वैसे किताबें टटोलनी पड़ती है, नब्ज टटोलनी पड़ती है, प्रश्नों को देखना पड़ता है। लोगों को नींद नहीं आती है कि मेरे 60 प्रश्न सही हुए थे और मैंने 90 अटेम्प्ट किए थे, 30 प्रश्न गलत हुए। वो 30 प्रश्न क्यों थे? उन 30 प्रश्न का वो पीछा करता है, बार बार देखता है, दिन में 3 बार देखता है। ये 30 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। उसको लगता है कि दुनिया के मरुस्थल वाला क्वेश्चन मेरा हमेशा गलत होता है, डेजर्ट वाला क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। वो सारे डेजर्ट रट डालता है। अगली बार जब भी डेजर्ट का क्वेश्चन आता है, उसका गलत ही नहीं होता। फिर एक गलती होना खत्म। दोबारा फिर कोई गलती हुई, फिर उसको पकड़ लेता है, उसको खत्म कर देता है। इतनी सतर्कता होती है। मुझे बहुत सारे बच्चे आप में से नए हैं जिन्होंने हमारे ऐसे लेक्चर नहीं सुने हैं। पहले हम ऐसे बहुत सारे लेक्चर देते थे, ज्यादा देते थे। और जब आप हमारे पास इंस्टीट्यूट में आते, अगर ऑफलाइन क्लास होती और क्लासरूम में वहां आप हमारे सामने होते, तो हम आपकी शक्लों को देख करके और आपकी हालत को देख करके, कोई न कोई बच्चा तो लटका हुआ हमको दिख ही जाता, तो हम उस लटके हुए बच्चे को देख करके उसके लिए कोई न कोई लेक्चर शुरू कर देते थे। लेकिन अब क्या है कि आपके चेहरे ज्यादा दिखते नहीं, हम भी नहीं दिखा रहे आपको चेहरा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप फिर भी इस संदेश को प्राप्त करें, क्योंकि बिना इसके उद्धार होगा नहीं। केवल मैं ऐसे ही आपको ये हिस्ट्री पढ़ पढ़ के सुनाता रहूं, इससे कुछ नहीं होना जाना है। इससे आप पास नहीं होंगे। पास होंगे आप अपने अंदर से ताकत को बटोरने से। जहां इधर उधर ताकत आपकी बिखरी पड़ी है, देखिए आपका काम चल जाएगा। अगर आप पूरी ताकत पढ़ाई में लगा लेंगे और बाहर की कुछ चीजें छोड़ देंगे, तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे और सिलेक्ट नहीं होंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, फिर आपका काम नहीं होना है। मुझे लगता है कि आप अब गलती नहीं करेंगे, क्योंकि गलती ही मृत्यु है। यूं समझ के चलिए कि आप मर जाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर बोल दे कि आप ऐसा कीजिए कि ये काम कीजिए, नहीं तो आप नहीं बच पाएंगे, फिर आदमी करता है कि नहीं? लास्ट स्टेज में, जिस तरह से डॉक्टर के कहने पर आप किसी काम को करते हैं, ठीक वैसे ही हमारे कहने पे पढ़िए। हम कहते हैं आपको कि पढ़िए, असफलता मृत्यु है। तो अगर आप असफलता को प्राप्त नहीं होना चाहते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहते, दुनिया में बने रहना चाहते हैं, मतलब सफल होना चाहते हैं, तो आप पढ़िए, होमवर्क कीजिए, टेस्ट दीजिए, और टेस्ट देने के बाद जो गलतियां होती है उस पर विचार कीजिए, एक्सप्लेनेशन पढ़िए, और एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद में उस गलती को अगली बार मत होने दीजिए। आप एक एक एक्सप्लेनेशन जो होगा, यानी एक पेपर में 100 प्रश्न होते हैं, तो 100 प्रश्नों का हम आपको विस्तृत उत्तर देते हैं। अगर आपने वो 100 विस्तृत उत्तर पढ़ लिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, व्याख्या आपने अच्छे से पढ़ ली, तो मान के चलिए कि आपका एक प्रश्न ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगले टेस्ट में आपका एक प्रश्न बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे एक एक प्रश्न एक एक टेस्ट से बढ़ाइए और सफलता तक पहुंचिए। दुनिया सलाम करेगी, सब सलाम ठोकेंगे और आपको भी गर्व होगा। नहीं तो काम तो चल ही जाएगा आपका भी, जैसे दूसरे लोगों का चलता है, और जीवन तो बढ़ ही रहा है। तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक करते हैं और फिर अपनी बात शुरू करते हैं, पढ़ने का काम।